तो ये कहानी है एक ऐसे अरबपति की, उसके एक जाती जजीरे की और एक ऐसे राज की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन की कहानी में ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया। 1998 में जेफरी एप्स्टीन ने एक 75 एकड़ पर फैला हुआ जजीरा खरीदा। अब देखने में तो ये बिल्कुल जन्नत का एक टुकड़ा लगता था। आलीशान विलास, सफ़ेद रेत वाले साहिल और हर तरफ खजूर के दरख्त। लेकिन इस जजीरे की खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी हुई थी। वैसे तो इस जजीरे का नाम था लिटिल सेंट जेम्स, लेकिन वहाँ के मुकामी लोग इससे एक दूसरे ही नाम से पुकारते थे। एक ऐसा नाम जो उसकी दीवारों के पीछे होने वाली वहशत को जाहिर करता था। पेडोफाइल आइलैंड, यानी बच्चों से ज्यादती करने वालों का जजीरा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि एक आम सा स्कूल टीचर आखिर इतनी दौलत और ताकत की बुलंदियों तक पहुंचा कैसे, और वो इस सदी के सबसे बड़े स्कैंडल का मरकज कैसे बन गया। इसका जवाब उसके दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात में छुपा है। कई सालों तक एप्स्टीन का ये घिनौना कारोबार खुफिया तौर पर चलता रहा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन फिर 2005 में फ्लोरिडा की एक 14 साल लड़की की हिम्मत ने इस पूरे मुजरिमाना नेटवर्क की बुनियादें हिलाकर रख दी। और जब तफ्तीश शुरू हुई तो एक ऐसी खौफनाक स्कीम सामने आई जिसने सबको दंग कर दिया। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म पिरामिड स्कीम थी। यहाँ मुतासरा लड़कियों को ही अपनी दोस्तों को इस जाल में फंसाने के लिए पैसे दिए जाते थे। ज़रा सोचें कि कम उम्र मजबूर लड़की को कैसा महसूस होता होगा जब उसे अपने जैसे हालात से गुजरने वाली दूसरी लड़कियों को उसी जहन्नम में धकेलने पर मजबूर किया जाता था। एप्स्टीन और उसके साथी जानबूझकर ऐसी लड़कियों को निशाना बनाते थे जो गरीब, कमज़ोर और गैर महफूज थीं। जैसा कि एक मुतासरा के इन अल्फाज से जाहिर है, वो उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते थे और उन्हें अपने जाल में फांस लेते थे। जब दर्जनों मुतासरीन की गवाहियां और सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया तो ऐसा लग रहा था कि बस एप्स्टीन के जुल्म का दौर अब खत्म होने वाला है और उसे उम्र कैद की सज़ा मिलना यकीनी है। लेकिन एक ऐसे केस में जहां सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, आखिर इंसाफ का गला इतनी बेदर्दी से कैसे घोंट दिया गया? असल में पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने अमरीकी निज़ाम इंसाफ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अब यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात यह हुई कि विफाकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक खुफिया मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे ने उम्र कैद जैसी सज़ा को सिर्फ 18 महीने की कैद में बदल दिया और उसमें भी उसे दिन के वक्त जेल से बाहर काम करने की इजाज़त थी। और इस नाइंसाफ़ी में सबसे बड़ा धोखा यह था कि जिन मुतासरीन को इस पूरे अमल का हिस्सा होना चाहिए था, उन्हें इस खुफिया डील से मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया। ये उनके साथ एक आखिरी गद्दारी थी जिसने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। और इंसाफ का मजाक उड़ाने वाले इस शख्स अलेक्जेंडर अकोस्टा को सज़ा मिलने के बजाय बाद में डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में वजीर बनाकर नवाजा गया। एक ऐसा फैसला जिस पर बाद में बहुत शदीद तनाज़ा खड़ा हुआ। इस डील के बाद एप्स्टीन तकरीबन एक दिहाई तक आज़ाद घूमता रहा। लेकिन जब ताकतवर लोग इस कहानी को दफन करने की कोशिश कर रहे थे, तब एक सहाफ़ी ने इसे मरने नहीं दिया। इसका नाम था जोली के ब्राउन और उसके काम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्राउन की तहलका खेज रिपोर्टिंग में इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी, जिसके नतीजे में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया और इस बार इसे 45 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ऐसा लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरकारी कहानी तो खुदकशी की थी, लेकिन आवाम की अदालत में एक बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला सुनाया गया। एप्स्टीन ने खुदकशी नहीं की का जुमला उन तमाम लोगों के लिए एक नारा बन गया जिन्हें यकीन था कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। एप्स्टीन के जाने के बाद दुनिया एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह गई। उसकी फाइलों में आखिर और कौन-कौन से राज दफन थे और क्या वो राज कभी दिन की रोशनी देख पाएंगे? जब आखिरकार इन फाइलों का एक छोटा सा हिस्सा जारी किया गया तो उसमें सनसनीखेज इल्जामात का एक सिलसिला था और उनमें एक नाम बार बार सामने आ रहा था, डोनाल्ड जे ट्रंप। लेकिन फिर एक हैरानकुन यू टर्न में ट्रंप इंतजामिया, जिसने कभी शफाफियत का वादा किया था, इसने एप्स्टीन केस पर दरवाजा ही बंद कर दिया। उसे एक डेमोक्रेट धोखा करार दिया और दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ दस्तावेजात जारी की भी गईं, वो काली स्याही का एक समंदर थी, यानी उन राजों की गवाही जो अब भी रखे जा रहे थे और उन नामों का सबूत जिन्हें अब भी बचाया जा रहा था। जो कुछ हमने अब तक देखा है वो एक बहुत बड़ी और तारीख तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अभी भी 10 लाख से ज्यादा दस्तावेजात ऐसी हैं जो अवाम की नज़रों से पूरी तरह पोशीदा हैं। एप्स्टीन केस एक ऐसी कहानी है जिसका कोई इख्तिताम नहीं, एक ऐसा मौम्मा जो आज भी हल तलब है।
और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे या ताकतवर लोगों के राज हमेशा के लिए दफन ही रहेंगे।